उसके बाद देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिन्स मदर इज 3 times ऑफ सालिन्स प्रेजेंट एज। आफ्टर अ 5 year their ages will be added up to 70 years, then find their present ages। यानी यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। साली है, उसकी एज जो है, उसकी मदर की एज जो है वो साली की एज से 3 times ज़्यादा है। 5 साल के बाद, आफ्टर अ 5 year देयर एजेस विल एड अप टू 70, मतलब 5 साल के बाद अगर हम दोनों की एज का प्लस करें तो हमको आंसर क्या मिलता है, 70 मिलता है। इस डेटा का यूज़ करके हमको दोनों की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इस टाइप का जब क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो उसको आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो वो किस तरह से आप लिखेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू कम होगी, यहाँ पे एज है तो जिसकी एज कम होगी उसको हम क्या करेंगे, एक्स सपोज करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली साली जो है उसकी एज क्या होगी, कम होगी उसकी मदर से। इसका मतलब साली की जो एज है, प्रेजेंट एज, सालिस एज, उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एक्स। अब साली की मदर की जो एज है वो 3 times है उसकी एज से। इसका मतलब मदर्स एज इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। दोनों की एज हमको मिल गई इन अ फॉर्म ऑफ x। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, आफ्टर अ 5 year, मतलब 5 साल के बाद। अब 5 साल ऐड करेंगे तो दोनों की एज प्लस होगी, 5 साल। तो 5 साल के बाद देयर एजेस विल बी एडेड अप टू 70, मतलब 5 साल के बाद दोनों की एज का अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या मिलता है, 70 मिलता है। इसका मतलब साली की एज में अगर हम 5 प्लस करें तो क्या होगा, x + 5 होगा। सेम उसी तरीके से उसकी मदर की एज में भी 5 प्लस करें तो क्या होगा, 3x + 5 होगा। दोनों की एज का हमने क्या किया, एडिशन किया, x + 5 + 3x + 5 आफ्टर अ 5 year। तो उन दोनों का जो एडिशन है वो क्या मिलता है, 70 मिलता है। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, टोटल कितना हो जाएगा, 4x। 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10, सो +10 इज इक्वल टू 70। +10 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा, 70 - 10 कितना बचेगा, 60। अब 4 इस साइड मल्टीपल में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 4। 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी कि x की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी वो हमको क्या मिली, 15 मिली। हमको तो एज फाइंड आउट करनी है, तो सालिस की एज क्या थी, x, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 15, यानी कि सालिस की जो एज है वो क्या होगी, 15 होगी। एंड उसकी मदर की एज जो है वो क्या होगी, 3 times है, तो 3 × 15 लिख सकते हैं, यानी कि क्या होगी, 45 होगी। अब देखो 15 में 5 ऐड करो तो क्या होगा, 20 होगा। एंड 45 में 5 ऐड करो तो क्या होगा, 50। एंड 20 + 50 करो तो आंसर क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। यानी कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो क्या है, करेक्ट है। तो आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको याद रखना है कि जिसकी वैल्यू कम है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सपोज करेंगे।